और बढ़ेंगे खबरों में आगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां सीईसी की बैठक होगी आज। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर मंथन किया जाएगा। कांग्रेस के बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे और मध्य प्रदेश के 18 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा पहले चरण के लिए 2 से 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि एमपी की 29 में से 28 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के तहत खजुराहो सीट पर सपा ठोकेगी ताल। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि चुनावी तारीख सामने आ चुकी है और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लेकिन अब तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के ऐलान यहां पर सस्पेंस क्रिएट कर रखा है, क्योंकि अभी पूरी तरह से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो सामने नहीं आ सके हैं। ऐसे में लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 102 दिन में अब जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। सीईसी की बैठक होगी आज। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर मंथन होगा और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अमृतांशी हमारे सहयोगी भोपाल से और साथ ही साथ नीलेश हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़ चुके हैं। नीलेश, लगातार मंथन का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रत्याशियों का नाम आखिर कब? देखिए, जैसा कि आपने बताया ही अस्मिता कि आज हो सकता है कि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाए। पिछले 2 दिनों से इंतजार किया जा रहा है। 2 दिन से जो बैठकें चल रही हैं उसमें इंतजार इसी बात का हो रहा था कि प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन कल की बैठक भी आज पर टाल दी गई है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिहाज से। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो 11 सीटें हैं। 11 में से 6 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। 5 जो सीटें हैं उस पर ऐलान बाकी है और उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एक सीट ऐसी है जो पहले चरण में मतदान जिसमें होने हैं, बस्तर, वहां पर भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान अब तक नहीं हो सका है। हालांकि कयास शुरू से लगाए जा रहे हैं कि जो मौजूदा सांसद हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्हीं को मौका दिया जाएगा, दीपक बैज को। इसलिए कांग्रेस आश्वस्त होकर उस सीट पर बहुत ज्यादा मंथन नहीं कर रही है। लेकिन जब तक नाम आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं हो जाता तब तक कहना कि उन्हीं को मिलेगा, ये भी एक मतलब इसमें भी संशय बना हुआ है। इसके अलावा कांकेर सीट है। कांकेर के अलावा कांकेर वो सीट है जो दूसरे चरण में जहाँ पे मतदान होना है। इसके बाद तीसरे चरण के मतदान की सीटें हैं बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा। बिलासपुर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि कांग्रेस के जो अंदरूनी सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि वहां पे यादव प्रत्याशी को ही इनको लड़ाना है। वहां पे यादव बाहुल्य जनसंख्या जो है वो दूसरे नंबर की है, पहले में एससी है। उसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा जो जनसंख्या वाली जाति है वो यादवों की है। तो यादव प्रत्याशी को ही लड़ाना है, लेकिन यादव प्रत्याशी कौन हो? क्या कोई बाहरी सीट जैसे दुर्ग के जो भिलाई नगर विधानसभा से विधायक हैं देवेंद्र यादव, उनका नाम प्रमुखता से चल रहा है और वो केंद्रीय नेता के पसंद बताए जा रहे हैं। जबकि कुछ जो स्थानीय नेता है उनके पसंद वहां के स्थानीय नेता है रामचरण यादव, विष्णु यादव और भुवनेश्वर यादव। तो इन 4 नामों में मंथन हो रहा है और किसी एक को मौका मिल सकता है, ऐसा कयास लगा जा रहा है, जिसमें बहुत प्रबलता है कि देवेंद्र यादव को टिकट मिल जाए। इसके अलावा जो रायगढ़ सीट है वहां से प्रत्याशी तय करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो आला नेता हैं वो चाह रहे हैं कि एक जो मौजूदा विधायक हैं वही चुनाव लड़े, जबकि स्थानीय लोग और पसंद जो एक महिला उम्मीदवार है उनको लेकर है। तो उन दोनों नामों में से एक नाम पर लगभग आज मुहर लग जाएगी और सरगुजा सीट पर भी लगभग फाइनल है कि शशि सिंह को टिकट दे दी जाए, लेकिन उनके नाम पर भी मुहर लग सकती है। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ में जो 5 सीटें बची हैं उस पर आज अंतिम फैसला लिया जा सकता है बिल्कुल नीलेश, और जहां एक तरफ मंथन का दौर जारी है तो वहीं इसी बीच ये भी राजनांदगांव से खबर सामने आई थी, जहां उन्होंने पत्र लिखा कांग्रेस नेता ने और उन्होंने स्थानीय नेता को लोकसभा उम्मीदवार बनाने की मांग की है। बिल्कुल, ये कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह चल रही है पिछले 2-3 दिनों से जो सामने आई है, ये सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए होने वाली है चुनाव में। बीजेपी से किस तरह से लड़े, जनता को किस तरह से साधे, ये अपने आप में हर चुनाव में एक जो भी दल होता है उसको अपने विरोधी दल और जनता को साधने की चुनौती होती है। लेकिन कांग्रेस के साथ एक नई मुसीबत ये भी है कि वो अपने ही लोगों को कैसे साधे, पहले अपने लोगों को कैसे संतुष्ट कर ले और उसके बाद कैसे आगे बढ़े, ये सबसे बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। और राजनांदगांव वो सीट है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जबकि 2023 के विधानसभा चुनाव तक वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता माने जाते थे, सर्वमान्य चेहरा माने जाते थे। लेकिन 3 महीने में ऐसा क्या हुआ कि एक सीट की प्रत्याशी के लिए भी वो उनके नाम पर आपत्ति आने लगी कि उनको टिकट क्यों दिया गया है, वहां से किसी स्थानीय नेता को दिया जाए। तो ऐसे में एक जो कांग्रेस की अंदरूनी कलह है वो साफ दिख रही है कि कुछ जो गुटबाजी कांग्रेस के अंदर है वो गुट, दूसरा जो गुट है जो भूपेश बघेल के इतर है
वो किस तरह से निशाना साध रहा है भूपेश बघेल गुट पर, भूपेश बघेल पर, तो उससे भी निपटे कैसे। छत्तीसगढ़ में एक तरफ नाराजगी यहाँ पर कांग्रेस कांग्रेस के नेताओं में देखने को मिल रही है, गुटबाजी नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर दल बदल का दौर भी लगातार जारी है। अमृतांशी, देखिए बिल्कुल अस्मिता, इसके पहले जो हम बात कर रहे थे, नीलेश ने जो बताया कि जो छत्तीसगढ़ में हाल है, मध्य प्रदेश में भी कुछ वैसे ही हालात हैं। यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं को साधने के लिए जो कि छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, कोई भी जिम्मेदारी किसी के पास है नहीं। और जहां एक और तमाम बड़े नेता प्रत्याशी मंथन में लगे हुए हैं, उनकी पार्टी खाली होती जा रही है, नेता छोड़ छोड़ के जाते जा रहे हैं। अब आज जो सीसी की बैठक होने वाली है, उसमें 18 जो सीट्स हैं खजुराहो को छोड़कर, उन पर नाम तय होने हैं। माना जा रहा है कि 10 सीटों पर लगभग सिंगल नाम तय हो चुके हैं, जो कि सिंगल प्रोग्रामिंग फेज पिछली बैठक में हुआ था। जीतू पटवारी के मुताबिक वो नाम तय हो चुके हैं। इसमें ज्यादातर विधायकों के नाम शामिल हैं, जो कि विपिन जैन हो गए, इसके अलावा महेश परमार, लखन घनघोरिया, फुंदेलाल मार्को, ये सभी कांग्रेस के विधायक हैं। बहुत बड़े चेहरे नहीं है, लेकिन अपने स्तर पर विधानसभा चुनावों में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इसके अलावा मुरैना, राजगढ़ ऐसी सीटें हैं जहां से दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह, उनके जो बेटे हैं, उनको चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। इंदौर से जीतू पटवारी को कहा जा रहा है कि आप चुनाव लड़िए। उसके अलावा नहीं तो दूसरे ऐसे कोई बहुत खास जाने पहचाने नाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए, आलाकमान अगर फैसला करता है, क्योंकि आलाकमान के फैसले को 2019 में दिग्विजय सिंह ने भोपाल से बतौर प्रत्याशी मानकर भी जो है वो लड़ा था चुनाव। लेकिन अगर आलाकमान फैसला करता है, तो दिग्विजय सिंह क्या, अरुण यादव, जीतू पटवारी, तमाम जो बड़े नेता हैं, वो तो चुनाव में उतरेंगे ही। लेकिन अगर आलाकमान जो है वो नॉर्मल चेहरों को, यानी कि जो बहुत बड़े चेहरे नहीं है, उनको उतारने में विश्वास रखता है, तो फिर जो अलग अलग नाम है, जो कि 2 से 3 पैनलों में शामिल है, उनको यहाँ से मध्य प्रदेश से उतारा जा सकता है। कांग्रेस के पास फिलहाल 2 ऑप्शन है, या तो एक टफ फाइट वाले चेहरे मध्य प्रदेश में उतारें, जो कि जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह और दिग्विजय सिंह जैसे नाम है, या फिर बीजेपी को एक थोड़ा सा वॉकओवर दे दे और जो चेहरे जो कि विधायक हैं या फिर बीजेपी के दिग्गजों के सामने जो है वो थोड़े छोटे रहेंगे, उनको यहाँ पर उतारकर जो है वो चुनावी मैदान में छोड़ दिया जाए। बिल्कुल, ऐसे में अब इंतजार है कि आखिर इस सीईसी की बैठक के बाद किनके नाम उजागर करती है उम्मीदवारों के तौर पर कांग्रेस। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी, तमाम जानकारी देने के लिए। नीलेश बने रहिएगा, आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।